सो गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था, दैट इज़ लेबिया माइनोरा। हमने लेबिया माइजोरा तक कवर कर दिया था पूरा, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है लेबिया माइनोरा की। तो लेबिया माइनोरा बेसिकली 3 स्ट्रक्चर से बना होता है, डेट इज़ परफ्यूज, फ्रेनुलम एंड फोल्ड ऑफ फॉरशेट, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलेंगे परफ्यूज, ये होगा फ्रेनुलम और ये है हमारा फोल्ड ऑफ फॉरशेट, जिसे साइट ऑफ एपिजियोटमी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरीके का आपका पार्ट होता है ना, और यहाँ पे एनस होता है। ये क्या होता है, हमारा पेरिनियम होता है ना। तो जब आप एपिजियोटमी करते हो तो इसी को ही कट करते हो, है ना। आगे हम टाइप्स भी पढ़ेंगे। एपिजियोटमी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जे शेप, है ना, ये सारा। तो उसके बाद बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है लेबिया माइनोरा से, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि हार्ट लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशन हार्ट लाइन की कहाँ होती है। तो वो होती है हमारी लेबिया माइनोरा में, ठीक है। लेबिया माइनोरा इनर मोस्ट पार्ट है लेबिया माइजोरा के। उसके बाद देखो, ये है लेबिया माइनोरा, दिस वन इज़ द इनर वन एंड दिस इज़ द आउटर वन, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसी को बोलते हैं हम हार्ट्स लाइन, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट्स लाइन है इज़ द जंक्शन ऑफ कैरेटनाइज स्किन। तो बेसिकली एक जंक्शन है किसका, कैरेटनाइज्ड स्किन और नॉन कैरेटनाइज्ड स्किन का। लेबिया माइनोरा होमोलोगस होता है पिनाइल यूरेथ्रा और वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस से। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाए तो सब पहला आप चूज़ करोगे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस, देन उसके बाद पिनाइल यूरेथ्रा आएगा। एपिजियोटमी नोट, एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि एपिजियोटमी को नॉर्मल लेबर में ही कंसीडर करते हैं। एपिजियोटमी एक्सपेंड पाथवे है फीटस का एंड इट नेवर इंटरफेयर इन स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली हम एपिजियोटमी को नॉर्मल लेबर कंसीडर करते हैं, और एपिजियोटमी कभी भी फीटस के पाथवे में और जो नॉर्मल लेबर है उसके पाथवे में नहीं आता कि जैसे आपने एपिजियोटमी कर दिया तो नॉर्मल लेबर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि वो और उसको एक्सपेंड कर रहा है कि हाँ और अच्छे से फैसिलिटेट हो सके, ठीक है। तो एपिजियोटमी मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी ग्रेविडा में करनी ही पड़ जाती है ताकि हम पेरिनियल टीयर को बचा सकें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाइटोरिस की। तो देखो, क्लाइटोरिस एक सिलेंड्रिकल इन शेप है, साइज़, ठीक है। इसका कितना होता है, 1.5 to 2 सेंटीमीटर होता है, होमोलोगस टू पेनिस है। उसके बाद क्लाइटोरिस क्या कंटेन करता है, इरेक्टाइल नेचर कंटेन करता है और टेंडेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कॉर्नोसा, तो जो कि हाईली सेंसिटाइज नर्व टिश्यू होता है, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या कंटेन करता है, 3 स्ट्रक्चर कंटेन करता है, डेट इज़ ग्लांस, बॉडी और क्रूरा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ क्लाइटोरिस की अगर बात करें तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ बॉडी एंड क्यूकेरस सुपरफिशियल इन लिंगल नोड, एंड अगर ग्लैंस की बात करें तो डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड को हम क्या कहते हैं, रोजेनमुलर लिम्फ नोड के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग देखने को मिलेंगी, 6। टोटल स्ट्रक्चर कितने होते हैं वेस्टिब्यूल के, 6 होते हैं, जिसमें से 4 क्या है हमारा, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन डक्ट एंड पैरायूरेथ्रल डक्ट, ठीक है। टोटल कितने स्ट्रक्चर है, 4 है, ओपनिंग कितनी है, 6 है। उसके बाद आता है हमारा ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन वेस्टिब्यूल एक्सेप्ट, अब सारे ही वेस्टिब्यूल के पार्ट है, एक नहीं है, तो वो कौन सा है, वो है हमारा बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और पैरायूरेथ्रल ओपनिंग देखने को मिलती है, बट हमें बार्थोलिन ग्लैंड नहीं देखने को मिलता, हमें देखने को मिलता है बार्थोलिन डक्ट। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो इसका लोकेशन जो होता है सुप्रा पेरिनियल पाउच होता है बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड मेजोरा, ठीक है। होमोलोगस टू कूपर्स ग्लैंड इन मेल, पी शेप का होता है, और फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये देख सकते हो, ये है हमारा वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में अभी हमने 4 ओपनिंग पढ़ी, 6 ओपनिंग थी, और 4 क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। पैरायूरेथ्रल है ना, जिसमें से, और बार्थोलिन डक्ट, अभी डक्ट भी देखिए, ये रहा बार्थोलिन डक्ट, ठीक है। उसके बाद
हम क्या पढ़ रहे हैं, बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो बार्थोलिन ग्लैंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस वजाइना के पास में, यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ डक्ट ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड किससे बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना होता है। जो बार्थोलिन डक्ट होता है, डक्ट जो होता है वो इज़ अबाउट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिलेगा डक्ट, और 2 to 3 पार्ट मेड होता है, बना होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से, और 1/3 जो पार्ट होता है वो बना होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी गर्ल है, उसकी जो वजाइना होती है वो भी किससे बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। और साथ में जो ब्लैडर होता है वो भी किससे बना होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बना होता है। उसके बाद नोट डाल के एक बात नोट कर लेना, वो है कि इफ़ बार्थोलिन डक्ट इज़ ब्लॉक, अगर बार्थोलिन डक्ट ब्लॉक हो जाएगी, इट इज़ कॉल्ड एज बार्थोलिन सिस्ट। तो हम उसको क्या बोलेंगे, बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट सिस्ट होता है एक्सटर्नल, ठीक है, जेनिटेलिया का। तो जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया का अगर लार्जेस्ट सिस्ट कोई बनाता है तो कौन बनाता है, बार्थोलिन सिस्ट। बार्थोलिन सिस्ट को हम पोस्टीरियर वजाइनल वॉल सिस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये वजाइना के इधर प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बार्थोलिन सिस्ट का, ऑफ कोर्स ई कोलाई। मैनेजमेंट की बात करें तो मार्सिपलाइजेशन और एक्सीजन और ड्रेनेज किया जाता है। तो मार्सिपलाइजेशन क्या होता है, एक सर्जिकल टेक्निक है जिसमें ओपनिंग बनाते हैं बार्थोलिन सिस्ट की और एब्सेस की, देन सूचर द एजेस, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है ना डक्ट, तो उस डक्ट को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, ओपनिंग क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटीरियर वजाइनल वॉल सिस्ट, जिसको हम गार्टनर्स डक्ट सिस्ट भी बोलते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ वल्वा की अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो पुडेंडल नर्व अराइज होती है, जो कि S2 और S4 प्लेक्सस से निकलता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई भी कौन देता है, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो सुपरफिशियल इन लिंगुअल लिम्फ नोड, इट फर्दर ड्रेन इन डीप इनगुइनल लिम्फ नोड। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ होती है हमारी, सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड में, ठीक है। सुपरफिशियल इनगुइनल लिम्फ नोड को क्या बोला जाता है, सेंटाइल लिम्फ नोड भी बोलते हैं।